सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, बड़े दुख और विषाद की बात है, मेरा प्रिय भांजा जो मैंने गोद में खिलाया था वह नहीं रहा है, शरीर में छोड़ गया मुझे। वो भांजा कम मित्र ज़्यादा था। ऋषिकेश में भी बुलाने वाला वही था। हमेशा कह दिया करता था, मामा जी दिल्ली छोड़ दो, आ जाओ, नहीं तो लोटे में आओगे, आ जाओ, जल्द आ जाओ। देखो, मैं मामी जी को भी कहता रहा, परंतु नहीं आई ना, आप छोड़ दो दिल्ली, आ जाओ। इस प्रकार की बातें करके मुझे हौसला दिया करता था कि कहीं तो मैं जागृत हो जाऊं। कई दफ़ा तो मैं झगड़ा कर बैठता था उससे, इस प्रकार की बातें मत किया कर, मुझे डिमोरलाइज मत किया कर, ये मत किया कर। परंतु उसका जो सिस्टम था वो उसी को फॉलो किया करता था और कह दिया करता था, मामा जी बुरा मत मानना, मेरा तो देखो तरीका ये है कि किसी की तरीके से कैसे भी आप मान जाओ और अपने जीवन को सुरक्षित करो। क्या रखा है दिल्ली में? मैं कहता था, इतने लोग लाखों की संख्या में दिल्ली में रह रहे हैं कि सभी मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। वो कहने लगे कि लाखों से मेरा क्या मतलब, मुझे तो आप चाहिए, आपसे मतलब है, आप तो आओ, आप कुछ कर पाओगे यहाँ पर आकर। लो, मैं लॉकडाउन ख़त्म होते ही मैं यहाँ पर आ गया और मुझे अकेला छोड़कर चला गया। इतना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के पश्चात भी वह डर और भय के कारण अपने आप को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि इस शरीर में रहना उसके लिए दुश्वार हो गया और शरीर छोड़कर है तो खैर यहीं पे कहा करता था, मैं वादियों में, पेड़ों में, नदियों में यहीं पर रहूँगा। मैं देख पाता हूँ उसको, ऐसा नहीं कि मैं देख नहीं पाता, परंतु अभी व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में ज़रूरी नहीं है आपकी बात को मान जाएं, लोग बाग देख पाएं, क्योंकि जिन आँखों से मैं उसे देखता हूँ वह ज़रूरी नहीं कि दूसरे देख पाएं। अब वैज्ञानिक युग में प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण मेरे पास सिर्फ इतना है कि जिस कागार पर वो ले जाकर अपने आप को खड़ा कर रहा था, उससे पहले मैंने उसको आगाह किया था, बतलाया था कि आप सावधान हो जाइए। आप जो सोच है, जिस प्रकार से आप जीवन को देख रहे हैं, जीवन को इस तरीके से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जीवन शरीर नहीं है। शरीर की सभी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक जब ही कर सकते हैं जब हम अपने स्वरूप को पहचान लें। हस्त की रेखाओं को बदल सकते हैं जब हम अपने स्वरूप को पहचान लें, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ।
परंतु स्टडी की हुई थी, पढ़े थे, ज्ञानी थे, अच्छे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, बहुत सारे दर्शक थे उनके चाहने वाले। उस के कारण मेरा कद छोटा पड़ता जा रहा था, कारण कि मुझे वो बचपन से ही देख रहे थे और मैंने देखा है यह जब हम रेगुलर किसी को देखते रहते हैं तो उसकी वैल्यू ख़त्म होती चली जाती है। परंतु बुजुर्गों का अनुभव और मेरा ध्यान का जो अनुभव है वो उसको रास नहीं आया। उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, मेरे जीवन में तो नहीं हो सकती। उसका कारण है कि बचपन जो है उसका मेरी गोदियों में ही बीता है। उसके किसी भी प्रकार के शरारतें, किसी प्रकार का प्रेम हमसे अछूता नहीं रहा है। आज मैं उसकी कमी महसूस करता हूँ और आप लोगों को आगाह करता हूँ और वार्निंग देता हूँ कि अपने दिमाग से डर को निकाल दें। मैं यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर सकता हूँ कि अगर आत्मबल सही हो और आप उसको पहचान सकें तो कोई वायरस ऐसा नहीं है कि शरीर पे रुक पाएगा। अपनी शक्तियों को पहचानें और पहचानने का तरीका मैं आपको आगे भी बताऊंगा। फ़िलहाल आप प्राणायाम करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितना प्राणायाम करेंगे आपका आत्मबल बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें। दूसरा, जहां आप रहते हैं वहां पे सफाई का ध्यान रखें। किसी भी बुखार को कोरोना सिद्ध करने में हमारे वैज्ञानिकों के पास कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए कोई भी बुखार आपको होता है तो उसका कारण मच्छर है, इसलिए मच्छरों से बचाव करो। मैं मलेरिया विभाग में रहा हूँ। इस समय मच्छरों का पीक सीजन होता है, ये समझ लो गोल्डन सीजन मान। तो मेरा ये मानना है कि भयभीत व्यक्ति को कोई भी वायरस पकड़ने में इसलिए सक्षम होता है कि सूक्ष्म शरीर जो प्राण शरीर है वो सिकुड़ जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और कोई भी सिकुड़ी हुई आत्मा अर्थात जो सूक्ष्म शरीर सिकुड़ गया। मेरा मानना है भयभीत मत हो, डरो मत, स्थिति का सामना करो। इतनी भयंकर स्थिति नहीं है कि आप अपने मानसिक संतुलन खो बैठो। ईश्वर आपके साथ है। जितनी उम्र लेके आता है उतना ही जीव जीता है, उससे ना एक पल ज़्यादा ना एक पल कम। कहूँगा कि उम्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम अपने आप को किस तरीके से रूपांतरण कर सकते हैं। फिलहाल जानना यह ज़रूरी है कि हम इस परिस्थिति से कैसे निकलें, जो परिस्थिति हमारे सामने भय की परिस्थिति खड़ी कर दी है। इससे कैसे निकलें, इस वायरस से हम कैसे बचें, दिमाग में बैठे हुए वायरस का कैसे इस्तेमाल करें, यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राणायाम करें और
अपने आसपास गंदगी ना होने दें, मच्छरों को पैदा ना होने दें। गूगल और हवन सामग्री की धुआं करें और उस धुएं में खुद भी प्रवेश ना करें जब तक वो धुआं समाप्त ना हो जाए, बैठ ना जाए। धूल डस्ट वगैरह से अपने आप को बचाएं, इस बात का विशेष ध्यान दें। और नमस्कार।